नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, आज के इस शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से सोयाबीन की खेती को लेकर जारी किए गए जो आंकड़े हैं इंडस्ट्री के अनुमान से अलग अलग क्यों हैं, और आप इस अंतर की वजह क्या मानते हैं सर? देखिए, सरकारी और इंडस्ट्री के जो आंकड़े हैं वो अंतर का सबसे बड़ा कारण है तरीका जुटाने का और रिपोर्टिंग का समय है। अगर देखा जाए तो सुपर इंडस्ट्रीज जो हैं जिस तरह से रिपोर्ट निकल के आई है, उन्होंने थोड़ा सा पहले इसको रिपोर्ट निकाली है, लेकिन जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा आंकड़े को थोड़ा सा लेट रिलीज करती है। ऐसा नहीं कि कोई आंकड़े गलत आए हैं, आंकड़े गलत नहीं है। जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि 15 जुलाई के आसपास ही आएगा तो वो ज्यादा बेहतर निकल के आएगा। तो मुझे ये जो फिगर अभी दिख रहा है कि जो नॉर्मल जो सुबह के आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा निकल के आ रहे हैं, लेकिन बाकी अगर गवर्नमेंट के आंकड़े देखें तो काफी कम निकल के आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको आंकड़े जो है वो गवर्नमेंट के ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वो 57.92 लाख हेक्टेयर के आसपास हैं। वहीं अगर मैं इंडस्ट्री के आंकड़े की बात करूं तो वो अभी 100 लाख हेक्टेयर के आसपास के दिखाई दे रहे हैं। ये अंतर काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप मान के चलिएगा कि जैसे ही 15 तारीख के बाद आंकड़े आएंगे तो आप मान के चलिएगा कि ये जो फिगर है आपको पूरा के पूरा ऑलमोस्ट मैच करता हुआ नजर आएगा, या फिर सरकारी आंकड़े थोड़े से ज्यादा ही रहने वाले हैं। सर एक चीज ये भी बताइएगा, अभी तक बुआई हो चुकी सोयाबीन की जो फसल उसकी क्या स्थिति है, और साथ ही ये भी समझाइए फसल को लेकर किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, देखिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है और जितना भी बुआई है वो सामान्य नजर आ रही है। अगर मैं बारिश की बात करूं तो अभी अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब करीब सामान्य से 10% ज्यादा है, महाराष्ट्र में 7% ज्यादा है, राजस्थान में 14% ज्यादा है। लेकिन ये जो फिगर है ना ज्यादा के, ये केवल कुछ एरियाज में है। बाकी सारे एरियाज में अगर देखा जाए तो असामान्य बारिश है। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर काफी अच्छी बारिश होती है, लेकिन अब यूपी के अंदर बारिश हो रही है। बाकी अदर स्टेट्स में अब बारिश थोड़ी सी रुक सी गई है। तो यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो जितनी बुआई के लिए जरूरत थी उतनी यहाँ पे बारिश हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बुआई है सोयाबीन की वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी ऐसा कोई कंडीशंस नहीं दिख रही है यहाँ पे, मतलब आने वाले कोई टाइम में समस्या लग रही है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या समस्या रहेगी वो तो समय बताएगा, क्योंकि बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, देखिए आने वाले टाइम में अगर मुझे कैसा लगेगा वो देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तो बुआई हुई है। अब बुआई के बाद में जो प्रोक्योरमेंट का टाइम आएगा वो कैसे होता है, यहाँ पे उत्पादन कितना होता है, उसके ऊपर पूरी नजर रहेगी। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए इतनी कोई बड़ी चिंता नहीं है। सर अब सप्लाई पर भी बातचीत कर लेते हैं। मौजूदा समय में घरेलू बाजार में सर सोयाबीन की सप्लाई कैसी नजर आ रही है? देखिए, घरेलू बाजार में सोयाबीन की सप्लाई इस समय कुछ हद तक टाइट है। अगर मैं बात करें पुरानी सफल जो है, पुरानी जो फसल थी उसकी अभी आवक की अगर बात करें तो बिल्कुल आखिरी चरण है, लास्ट वेदल चल रही है। कई नई फसल जो है आप मान के चलिए सितंबर अक्टूबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। तो अक्टूबर में एक्चुअल अगर देखा जाए तो नई फसल आएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी पुरानी फसल है वो करीब करीब यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जो कारोबारी हैं केवल उनके पास जो फसल रखी हुई है, या फिर कोई बड़े जो किसान है उनके पास जो रखा हुआ माल है केवल वही मार्केट में आ रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो फ्रेश इतनी ज्यादा आवक जो है मार्केट के अंदर अभी देखने को नहीं मिल रही है। और जैसे जैसे अगले 15 से 20 दिन में हम मान के चलिए कि आवक अभी और कम हो जाएगी। ठीक है, ये सर का व्यू है। सर ये भी बताइएगा कि मंडियों में सोयाबीन की आवक की क्या पोजीशन है, और क्या अभी किसानों के पास स्टॉक बचा है या नहीं? देखिए, मंडियों में सोयाबीन की अगर मैं आवक की बात करूं तो शुरुआती महीनों की तुलना में अभी काफी कम हो चुका है। अभी बाजार में आने वाला अधिकांश माल मान के चले कि बड़े किसानों, स्टॉकिस्ट या फिर व्यापारियों के पास ही मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं छोटे किसान हो गए या फिर जो भी मध्यम वर्गीय किसान है उनके पास जो स्टॉक बचा हुआ है बस वही आ रहा मार्केट के अंदर। लेकिन जो बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति जिनकी बेहतर है केवल वही माल लेके आ पा रहे हैं। जिनको ऑलरेडी जिन्होंने अपना निकाल दिया है उनके पास में कोई भी माल बचा नहीं हुआ है। तो बहुत ही चरणबद्ध तरीके से अगर बोले तो यहाँ पे माल आ रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अब यहाँ पे माल नहीं आ रहा है। सबसे अगर डेफिसिट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र एक स्टेट है जहां पे काफी डेफिसिट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आवक काफी कम है। महाराष्ट्र की जगह बात करें मध्य प्रदेश में तो वहां पे आवक डेफिनेटली आ रही है, लेकिन वहां पे भी काफी कम है। ठीक है सर, एक चीज ये भी बताइएगा, अभी अगर देखा जाए तो घरेलू बाजार में सोयाबीन की डिमांड कैसी नजर आ रही है? देखिए, सोया तेल की तो डिमांड बनी हुई है, लेकिन सोयाबीन की काफी ऊंची कीमतें हैं। अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम बहुत नीचे चल रहे थे, 5,000, 5,500, 6,000, उस समय 7,000 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे कुछ अभी 15 दिन में भी हमने यहाँ पे 300 रुपए की बढ़त देखी है। तो यहाँ पे देखिए डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी जो ऊंची कीमतें हैं इस वजह से डिमांड थोड़ी सी कम है, लेकिन आवक कम हो रही है इस वजह से प्राइस अभी ऊंचे बने हुए हैं। और सर आगे कैसी रहने की संभावना है, मतलब इन फ्यूचर डिमांड कैसी रह सकती है?
देखिए, फ्यूचर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले डेटा को समझना होगा। डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा माल बचा नहीं हुआ है। अगर मैं 7 से 8 लाख टन के आसपास यहाँ पे मंथली डिमांड की बात करता हूँ, तो अभी यहाँ से 3 महीने हैं और हमारे पास में जो टोटल अभी प्रोडक्शन की बात करूँगा, जो अभी आने आ सकता है मैक्सिमम टाइम के जो आ सकता है माल, वो मुझे लगता है कि 10 लाख 12 लाख टन से 10-12 लाख टन के ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी अभी डेटा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने में आवक की थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही वापस से वो अक्टूबर का सीजन आएगा, वापस से माल आना चालू हो जाएगा, तो डिमांड देखिए अभी जैसी बनी हुई है वैसी रहेगी। इतने में डिमांड में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ी तेजी की मांग मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है सोयाबीन की डिमांड को लेकर। अब सर प्राइजेस पर बातचीत कर लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। सर ऐसे में शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका सोयाबीन के प्राइजेस को लेकर? आउटलुक क्या कह रहा है? क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? सर ओवरऑल शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक क्या रहेगा, प्लीज बता दीजिए सर। देखिए बहुत तेजी हो चुकी है। इससे ज्यादा तेजी की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1 से 2 महीने में मैक्सिमम साइड पे ये 7300 7400 तक जा सकता है और इससे ऊपर मुझे जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। 7600 के लेवल को क्रॉस करे ऐसा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। और जैसे ही वापस से सोयाबीन आना चालू होगी अक्टूबर में, देखिए 2 से 3 महीने की बात है, तो अगले 1.5 से 2 महीने में मैक्सिमम साइड में 7300 7400 जा सकती है। जिस तरह से हमने बुआई का आंकड़ा देखा है, जिस तरह से सोपा की डिटेल्स आ रही है कि आने वाले टाइम में अभी और अच्छी वो हो सकती है। डिमांड तो ठीक है, जितनी भी सप्लाई है वो भी आने वाले टाइम में अच्छी खासी हो सकती है। इस बार का प्रोडक्शन भी बढ़कर आने की उम्मीद है। एक जो रिपोर्ट में देख रहा था, पूरी रिपोर्ट के अंदर एक चीज थी कि पिछले साल मक्के की तरफ बहुत लोग शिफ्ट हुए थे, लेकिन इस बार मक्के के जब बजाय लोग सोयाबीन में वापस से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि मक्के में एथेनॉल की जो डिमांड एक्सपेक्टेड थी मार्केट से वो तो निकल के नहीं आई, तो वापस से सोयाबीन की तरफ शिफ्ट होते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अगर प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, सोयाबीन की तरफ वापस शिफ्ट होते नजर आएंगे, तो डेफिनेटली मान के चलेगा कि अक्टूबर के प्राइसेस में वापस से आपको दवा मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो नीचे में 6500 और ऊपर में 7400 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब आवक कैसी रहने वाली है, अगले 15 से 20 दिनों में बारिश कैसी रहेगी, अल नीनो का इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देखना जरूरी है। अगर ये चीजें इंपैक्ट नहीं करती हैं तो डेफिनेटली प्राइसेस को वापस से नीचे आना होगा। लेकिन अल नीनो का इंपैक्ट जैसे कि आईएमडी ने बताया हुआ है कि अगस्त महीने के बाद में काफी एक सीवियर अल नीनो का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरह से बारिश देखने को मिली है, अगर ये बारिश आगे नहीं आती है, आगे या फिर ज्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है, दोनों कंडीशंस में किस तरह की सोयाबीन निकल के आएगी उसको देखना बहुत जरूरी होगा। उसके हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होंगे। मुझे लगता है अगले 3 महीने की जो रेंज रहेगी नीचे में 6500 और ऊपर में 7300 तक ही रहेगी। ठीक है, ये सर का व्यू है। रेंज जो बता रहे हैं सर, नीचे 6500 का रहेगा, ऊपरी स्तरों पर देखा जाए तो 7400, इसी बीच इसी दायरे में रहने की संभावना है सोयाबीन के यहाँ पर प्राइजेस। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए सारी कमोडिटीज बहुत अच्छी चल चुकी हैं। जीरा, हल्दी, सॉरी हल्दी हमने देखा है बहुत अच्छी तेजी बनाई दिखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूं तो हल्दी के साथ साथ धनिया के अंदर भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। अभी मुझे लग रहा है जीरे के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जीरे के अंदर अगर आपको कोई भी नीचे का लेवल मिलता है तो 20,000। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस 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 सर, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, 20,400 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। 19,600 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 21,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है। जीरा अगस्त वायदा 20,400 पर बाय करके चल सकते, 21,500 तक के टारगेट के लिए 19,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर और भी कोई ट्रेडिंग कॉल है या सिर्फ जीरे का ही है? देखिए आप ग्वारसीड में भी ट्रेड कर सकते हैं। ग्वारसीड मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 6200 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करिए। 6,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गौर सीड में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही। 6,200 पर बाय करें, 6,500 तक के टारगेट के लिए 6,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। अगस्त वायदे का ट्रेडिंग कॉल है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारे के सारे अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन के बाजार पर विस्तार से चर्चा की, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, डिमांड पर चर्चा की है, बातचीत की गई है। तो आप लोग भी ये शो जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।